मैं शायद भारत देश का पहला आईपीएस अफसर हूँगा रिटायर्ड जिन्होंने रिटायरमेंट का प्रथम वर्षगांठ मनाया था। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार तो झारखंड में ऐसे तो विरासत में है, झारखंड पहले से ही भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि पहली बार झारखंड में आईएएस अफसर जेल जा रहे हैं। तो राज्य में हेमंत सरकार चल रही है, शायद देश में इतनी जन विरोधी सरकार आजाद भारत में कभी बना ही नहीं था। राजनीति हमारे लिए कोई मेवा मांगे का स्थान नहीं है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सेवा का माध्यम और सेवा का माध्यम है। पार्टी फैमिली की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फैमिलियर पार्टी है। 3 वर्ष से जो ये सरकार चल रही है, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्लॉक से थाने स्तर से लेकर के सभी जगह व्याप्त है। तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार तो झारखंड में ऐसे तो विरासत में है, झारखंड पहले से ही भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि पहली बार झारखंड में आईएएस अफसर जेल जा रहे हैं। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो झारखंड के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता है जब यहाँ के वरीय पदाधिकारी लोग जेल जा रहे हों और कई लोगों की नाम अधिकांश पेपर में सुर्खियों में आते रहती है कि और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि अभी हम लोगों का झारखंड प्रदेश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और निश्चित रूप से जो यंग अफसर्स हैं उनको इससे सबक लेने की ज़रूरत है। तो आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब आपका लक्ष्य क्या रहेगा, खास करके क्योंकि आप तो अधिकारी भी रहे हैं ना, किस तरह से पार्टी में काम? एक्चुअली मैं सबको कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि मैं चूँकि झारखंड का ही रहने वाला लाल हूं, मेरा जन्म पलामू में हुआ है और 1 साल के बाद मैंने निर्णय लिया कि मेरा जो आदर्श है और मेरा स्वभाव है ये भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। क्योंकि जिन मुद्दों के साथ मैंने राजनीति में आने के लिए कदम बढ़ाया वो बेसिक पॉइंट था हिंदी। मुझे लगा था कि ये सरकार हिंदी को हटा करके वर्ष 2021 में, मैं आज मीडिया से अपनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्ष 2021 में डीआईजी बनने के बाद जब मैं अपने गांव गया था पलामू, तो सैकड़ों नौजवान वहां आकर के रोने लगे थे कि सर हिंदी हटा दिया नियोजन नीति से, हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि मगही हटा दिया, भोजपुरी हटा दिया, हम लोगों का क्या होगा। उस समय मुझे लगा था कि यह बहुत ही गलत हो रहा है। जिस राज्य की भाषा ही हिंदी है, जहाँ 90% लोग हिंदी बोलते हैं, जहाँ मैट्रिक पास करने वाले सभी लोग हिंदी भाषी हैं, अगर उस राज्य में बिना ट्राइबल लैंग्वेज की पढ़ाई किए हुए और हिंदी नियोजन नीति से हटा दिया जाए तो ये गलत है। तो मेरा विरोध वहीं से शुरू हुआ था। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार हिंदी वापस आया, ये सभी हिंदी भाषी लोगों की जीत हुई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। झारखंड में अभी बहुत माहौल बाहरी भीतरी का चल रहा है। हम समझते हैं ये भी राज्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि झारखंड राज्य में रहने वाले जो भी लोग हैं, हमारे मुखिया को ये समझना होगा कि वो सभी झारखंडी हैं और जब तक ये विकसित राज्य नहीं होगा तब तक यहाँ रहने वाले कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बाहरी भीतरी से ऊपर उठ के हमको इस राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में सोचना पड़ेगा। आज हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारे साथ बने थे काफ़ी डेवलप हो गए और आज भी हम वहीं पीछे के पीछे पड़े हुए हैं। 25 लाख करोड़ बड़े देशों का 1 साल का बजट होता है, आज डीबीटी के माध्यम से उनको भेजा। इसलिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक प्रकार से आग्रह रहा है। वहीं एक और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहा करते थे देश के संसाधनों का पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों का होगा, विशेषकर मुसलमान समाज का होगा। मोदी जी जिस समय लोकसभा सदस्य बन करके संसद के चौखट को प्रणाम करते हुए 2014 में संसद में गए तो पहला बयान था इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार इस देश के गरीबों का होगा, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, कोई भी भाषा भाषी बोलते क्यों ना हो। इसलिए गरीब केंद्रित ये विकास की योजनाएं चल रही है। मित्रों, दूसरी ओर पिछले 3.5 साल से जो राज्य में हेमंत सरकार चल रही है, शायद देश में इतनी जन विरोधी सरकार आजाद भारत में कभी बना ही नहीं था। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। एक आज आईपीएस यहाँ रिटायर आईपीएस जनकर एक हमारे रांची की बेटी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनकर के सहायकगंज में पोस्टिंग
पोस्टिंग हुआ था, उसके हाथ उन बेईमानों के गर्दन पर जा रहे थे जो हमारे झारखंड की भोली भाली बेटियों को राजस्थान और उत्तर भारत के क्षेत्र में बेचने का काम करती थी। उसकी हत्या कर दिया गया। जब आदिवासी समाज मुख्यमंत्री से जो अबुआ राज वाली बात करने वाले उनसे मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करिए, लोगों का कहना है कि ऐसे लोग उसमें से उनका उजागर हो जाते हैं जो सत्ता के आसपास के लोग होते हैं। आज महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार, आदिवासियों पर, आज यहाँ के मूलवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार अगर किसी सरकार में हुआ तो हेमंत सरकार में हुआ। इसलिए मित्रों, हम स्वागत करते हैं जो रुझान आया है मोदी जी पर आस्था रखते हुए अगली बार हम झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा जीते और आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में 2/3 बहुमत का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने। यही आह्वान के साथ मैं फिर से जो साथी ज्वाइन किए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मिलन समारोह के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री, मुख्यालय के प्रभारी सम्मानित डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, प्रदेश के मंत्री और जमशेदपुर महानगर के प्रभारी सम्मानित सुबोध सिंह गुड्डू जी, और आज के अगुआ, आज के कार्यक्रम के मुख्य, जिसको हीरो कहा जा सकता है, और इसके नेतृत्व में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे राजीव रंजन सिंह जी पुलिस के वरीय पदाधिकारी रहे, आप आईपीएस रहे, जीवन के बहुमूल्य समय आपने देश की सेवा और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया था, लेकिन रिटायर्ड के बाद भी ये टाइट नहीं है, बल्कि आज भी उसी तरह से अपने जीवन में सक्रियता दिखाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। ऐसे राजीव रंजन सिंह जी, काजल सहाय जी, आरके सिंह जी, पूर्व कांग्रेस के उपाध्यक्ष रांची महानगर के काजल सहाय जी, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल अशोक कुमार, रिटायर्ड इंस्पेक्टर शैलेश कुमार जी, अधिवक्ता घनश्याम गोस्वामी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, विनोद सिंह रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रमाकांत सिंह, गुरबुद्ध सिंह जी, बलविंदर सिंह कलसी जी, जगतार सिंह नागी जी, दीपक कुमार जी, अशोक सिंह मुंडा जी और अशोक कुमार शाह जी, अंकित चेतानी जी, कैलाश शर्मा जी, मुन्ना जी, गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, शंकर चौधरी जी, और सामने बैठे हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने वाले देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और प्रेस के हमारे सम्मानित वर्चुअल ज्वाइन किए प्रदेश की इकाई की ओर से दिल की गहराई से उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। और आपके आने से मुझे विश्वास है पार्टी को एक नई दिशा और नई मजबूती मिलेगा, इसलिए मैं अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, और जिस पार्टी के नेता दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले पार्टी में आप आए हैं। गंगा की तरह पवित्र है और उस पवित्रता को आप समझ करके पवित्र स्थान पर आए, पवित्र उद्देश्य के लिए आए हैं और पवित्र काम करने के लिए आए। इसलिए मैं आपको फिर से साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आने के साथ साथ मुझे विश्वास है कि आपने लक्ष्य तय कर लिया है, और लक्ष्य क्या है? भारत माता की अर्चना करना। भारत माता की जब हम बोलते हैं जय, तो आत्मा से बोलते हैं, और भारत माता की पूजा का मतलब होता है गरीब की सेवा, वंचितों की सेवा, आदिवासी समाज की सेवा, दलित समाज की सेवा, और साथ साथ में जो आर्थिक रूप
से पिछड़े हैं, जिसको दीनदयाल जी के शब्दों में कहा जाए तो आम तोदे जो समाज के अंतिम सीढ़ी में बैठे हैं, उनकी सेवा का आपने संकल्प लिया है। इसलिए आप एक भारत माता के सपूत की तरह आगे भी पार्टी की जो जिम्मेवारी मिलेगी, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे सैद्धांतिक हो, चाहे आंदोलनात्मक हो, सब में आप खड़े उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारत माता के सपूत हैं। राजनीति हमारे लिए कोई मेवा पाने का स्थान नहीं है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सेवा का माध्यम और सेवा का माध्यम है। इसलिए पार्टी विद डिफरेंस है, आइडियोलॉजी विद डिफरेंस है, वर्कर विद डिफरेंस है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारा वो दूसरे से अलग है। और तो और जब हमारी सरकार केंद्र में आती है, राज्य में आती है, तो गवर्नमेंट विद डिफरेंस भी दिखता है। इसलिए 9 साल प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है, एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने 2014 में लिया था। और कैसा भारत? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, विकसित भारत, समृद्धशाली भारत, समर्थ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना लिया था। और कैसा समावेशी विकास के साथ भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीते और इस सरकार की जन विरोधी, चाहे भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा हो, चाहे कानून व्यवस्था का प्रश्न हो, ऐसे सारे विषयों के साथ साथ परिवारवाद पर, परिवार स्पॉन्सर करप्शन है, स्टेट स्पॉन्सर करप्शन है, हम सब मिलकर के यहाँ के कुशासन के बारे में, चाहे महिलाओं के साथ अनाचार के सवाल हो, चाहे अत्याचार के सवाल हो, इन सारे विषयों को जनता के ले जाएंगे। सब ले जाना है कि नहीं ले जाना? हेमंत सोरेन को हटाना है कि नहीं? कांग्रेस को औकात बताना है कि नहीं बताना है? कांग्रेस को औकात बताना है कि नहीं बताना है? कांग्रेस मुक्त झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त झारखंड और जन विरोधी सरकार मुक्त भारत झारखंड, ये भी संकल्प हमको लेना है। हम सब मिलकर के आइए संकल्प ले, आने वाला समय इस राज्य में, राज्य के पुनर्निर्माण में, नवनिर्माण में, विकसित झारखंड को बनाने के लिए, विकसित भारत का संकल्प जो नरेंद्र मोदी ने दिया है, उनको संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट हो, एक साथ मिलकर के एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि लोकसभा में हम सब चुनाव जीते और विधानसभा में हम सब लोग हेमंत सोरेन की सरकार को हटाए। और तीसरा जो लक्ष्य है कि पार्टी के जनाधार को सर्व समाज में हमको पहुंचाने का भी संकल्प हम सब लोगों को लेना है। मेरी ओर से आए हुए तमाम लोगों को, भाइयों को, बहनों को, नौजवानों को, जो आज पार्टी के परिवार में आप शामिल हुए, और ये पार्टी वास्तव में फैमिलियर पार्टी है, फैमिली की पार्टी नहीं, फैमिलियर पार्टी। बाकी पार्टी फैमिली की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी फैमिलियर पार्टी है। इसलिए शामिल हुए, हम दिल की गहराई से आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं।